प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी साथी राजस्थान रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है ना, आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो आज हम राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं और बार बार में आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज लाइन किस जिले में है? श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैरोगेज लाइन धौलपुर में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है राजस्थान की किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा में मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? चम्बल नहर परियोजना को, माही परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, बीसलपुर नहर परियोजना को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा में मरुगंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है आपसे पूछा है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? जैसलमेर में स्थापित किया गया है, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है आपसे पूछा है खेसला उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जालोर में या फिर बीकानेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जालोर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया है की गई है? जैसलमेर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर, सिरोही, जालोर एंड बाड़मेर में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, ब्यास नदी पर या फिर रावी नदी पर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अपना काम योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है आपसे पूछा है भोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुम्भलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोराट का पठार कुम्भलगढ़ राज संबंध से गोगुंदा उदयपुर में मध्य स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहारों को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो? पहरावणी, बड़ी पलड़ा, टीका, रीत। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रीत। आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है आपसे पूछा है। खड़ी नहीं है, टाँका नहीं है, टोबा नहीं है या फिर नाली? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाली। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलिसेट झील, तलवाड़ा झील, पंचपदरा झील। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पंचपदरा झील, जो कि बालोतरा में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस जिस खनिज के लिए है वो कौन सी है, कौन सा खनिज है? जनकपुरा और सरवाड़ी खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए है वह है पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट्स, बेराइट्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबड़ा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा सही है आपका।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेवर, टोंक, जयपुर, वस्सी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही महिला चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी बात बिल्कुल राइट है। इसके कलाकार चेतराम, अमित बेग, ताराचंद प्रमुख है, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। आपसे पूछा है कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बिजराल पहाड़ी से, दिबेर की पहाड़ी से, गोगुंदा पहाड़ी से, पडराल की पहाड़ी से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिबेर की पहाड़ी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली पतंगाकार। आपको एक तरफ जिला दे रखा है, दूसरी तरफ उनके आकार दे रखे हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें 2 और 4 सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। रेतीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, मध्यकाली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन, आपको क्वेश्चनों को गिनना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, उनमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, ये पूर्वी मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी थार का मैदान, यानी पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील मिलती है। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है राजस्थान में मावड़ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए, या फिर बाजरा के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं। ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आज का 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। प्रथम है, चतुर्थ है, द्वितीय है, या तृतीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम। ठीक है ना। 10.41% भाग पूरे भारत का राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बागोड़ सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है। आपसे पूछा है बागोड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है। कोठारी नदी, लूनी नदी, बनास नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कोठारी नदी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी। समर्थदान, डॉक्टर सीताराम लालस, डॉक्टर सुरेंद्र, सागरमल गोपा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडा राजवंश या जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन एक ही बात है, सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा है सही उत्तर चुनिए। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसक किसने की थी। सर्वप्रथम अनुशंसक किसने की थी आपसे पूछा है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी होगा इसमें, सॉरी ऑप्शन बी होगा इसमें आपका राइट। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग इस प्रथम बार अनुशंसा की गई थी लोक आयुक्त की। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है
निम्न में से किस मामलों या मामले में राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत पर, सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत पर, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूटों की सहायता से चयन कीजिए। पहला है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासनिक संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषय प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि यह प्रश्न आपका सही हुआ था या गलत, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4, ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।